बीएड फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर के सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीछे 2 वीडियो आप सबों के लिए जो डाला था उसमें कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो आ चुकी हुई है यहाँ आप देख रहे हैं, जिससे कि 19 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 के बीच में फॉर्म फिलअप करना है। लेट फाइन के साथ 8 मार्च 2024 तक इसे भर करके पूरा कर देना है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरना है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने कभी फॉर्म भरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता नहीं होगा कि कैसे फॉर्म भरना है। तो कैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरेंगे, कहाँ कहाँ आपकी दिक्कतें हो सकती हैं, इन सभी बातों को चर्चा लेकर के मैं अपनी इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह बताया गया हुआ जो फर्स्ट ईयर बीएड का कैसे फॉर्म भरना है यह आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी वीडियो को देख करके बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने में आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बीएड का फर्स्ट ईयर का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो बीएड यह आपके पास जो दिख रहा है यह बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने का प्रोसेस है, जो कि आप देख करके इसे समझ सकते हैं कि यह कैसे फॉर्म फिलअप करना है। यह बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म है। क्या है? बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, जिसे आपको कैसे भरना है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख करके सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे एक नंबर में है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन, अर्थात जो आपकी इंडिविजुअल पर्सनल डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपसे पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वह है कि सिग्नेचर। यहाँ क्या देंगे? सिग्नेचर देंगे एक नंबर में। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपका यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, और ऑनलाइन भरा जाएगा तो सभी बच्चे सिस्टम पर बैठ करके नहीं भर सकते हैं, अर्थात अपने अपने घर से नहीं भरना है, ना आपको कैफ़े से भरना है, ना खुद के लैपटॉप से भरना है। तो कैसे भरेंगे? उसके लिए कॉलेज आपसे फ़ीस ले रही है, कॉलेज के माध्यम से आपका फीस विश्वविद्यालय को जाएगा, कॉलेज के माध्यम से ही सारा कुछ काम होगा। तो आप गलती ना करें, सभी बच्चे एक साथ भीड़ ना लगाएं। उसके लिए आपके पास एक ऑफलाइन फॉर्म की सैंपल निकाल करके दी जा रही है, उसके आधार पर आप आवेदन करेंगे और इसी के आधार पर आपकी फॉर्म भरी जाएगी। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह फॉर्म जो भरा जाएगा इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से देनी है, जिससे कि आपकी गलती ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर का एक कॉलम दिया गया है। आप इसमें वही सिग्नेचर करेंगे जो कि आप रेगुलर करते हैं, क्योंकि यह अपलोड कर दिया जाएगा और वह सिग्नेचर आपके फ़ोटो के नीचे में चिपकी रहेगी, जिसके आधार पर आपकी पहचान होगी कि आपका यह सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर अच्छे से करिएगा, इसको अपलोड किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ इसके दाहिने तरफ में आप देख रहे हैं फ़ोटो का स्थान है, फ़ोटो का प्लेस है, तो फ़ोटो भी स्कैन करके वहाँ डाल दिया जाएगा। अब बारी आ रही है कि अभ्यर्थियों का नाम, अर्थात कैंडिडेट्स के नेम डालने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है बीएड में जिस कॉलेज में, वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट, वो अभ्यर्थी अपना उसमें जो है कि कैंडिडेट जो है कि आवेदन का अपना नाम डालेंगे, जो उनका ऑफिशियली नेम है, अर्थात उस बीएड कॉलेज में जो उनका नाम चल रहा है। उसके दाहिने साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, अर्थात आप अपनी जन्म तिथि नीचे लिखेंगे, क्योंकि ऊपर फोटो चिपकाने के बाद हो सकता है कि आपका स्थान न मिले, तो ऐसी स्थिति में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह ढक जाएगा फोटो से, इसीलिए वहाँ पर आप जो है कि अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कि नीचे लिखिएगा। उसके बाद नीचे देख रहे हैं कि अभ्यर्थी के नाम के नीचे पिताजी का नाम दिया है, तो अभ्यर्थी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। वैसे अभ्यर्थी जो कि बीएड कर रहे हैं उनको अपनी परीक्षा फॉर्म भरनी है। फर्स्ट ईयर की परीक्षा फॉर्म की सैंपल है, ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे उसका ऑफलाइन निकाल करके मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा का यह जो फॉर्म भरना है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो पिताजी का फॉर्म, पिताजी का नाम आपको लिखना है। अभ्यर्थी के पिताजी का नाम लिखाएगा, अभ्यर्थी के माताजी का नाम लिखा जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि उनके अभ्यर्थी जो हैं उनके माता पिता का नाम आपको देना है। उसके बाद बारी आ रही है रजिस्ट्रेशन क्रमांक या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैंने बताया है। आप यदि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देखे होंगे, न देखे हैं तो देख लीजिएगा।
मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बीएड के फॉर्म को भरने के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन नंबर, अर्थात आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन में जो यदि आप सेम यूनिवर्सिटी के हैं, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी, अर्थ मुख्य रूप से तो यह जो मैं बता रहा हूँ बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप यदि बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन आप इसी यूनिवर्सिटी से किए हैं, तब तो आपकी रजिस्ट्रेशन वही रह जाएगी। और यदि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और आप बिहार यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो रहे हैं बीएड करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपका रजिस्ट्रेशन नया मिलेगा। तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, उसे आप समझ लें कि आपके महाविद्यालय ला करके उपलब्ध कराएंगे। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और इसी बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए जुड़े हैं, तो महाविद्यालय आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराएगा। उसके बाद है पंजीयन संख्या, अर्थात ग्रेजुएशन अगर आप इसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो, या फिर बीएड के दौरान आपकी रजिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी में हुई है तो दोनों ही परिस्थिति में आपको अपना पंजीयन का वर्ष लिखना पड़ेगा। यदि आप पहले से चले आ रहे हैं तो कब से चले आ रहे हैं वो भी लिखिएगा, और यदि आप नए स्टूडेंट हैं इस महाविद्यालय के लिए, इस कॉलेज के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी से, तो आप वहाँ पर नया अपना डालेंगे। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ रजिस्ट्रेशन संबंधी आपकी जो समस्या है वह दूर हो गई होगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का वर्ष डालना है। उसके बाद आ रही है नंबर, वह है जेंडर का, लिंग का। तो आपको लिंग, इसमें आप पुरुष हैं, महिला हैं, मेल फीमेल क्या है आप डालिएगा। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SC ST OBC या आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस तरीके का यहाँ पर आपको डालना है। बात आती है नेक्स्ट है, वो है कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडियन लिखिएगा, नेपाल से बिलोंग करते हैं तो नेपाली लिखिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सभी विद्यार्थी जो होंगे, अभ्यर्थी होंगे, वह सब के सब इंडियन ही होंगे। तो आपकी जो भी नेशनलिटी है यहाँ पर आप डालिएगा। उसके बाद है फिजिकली चैलेंज, अर्थात दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर आपको एस या नो दोनों आपको डालना है। आप क्या हैं आपको अच्छे से पता है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो एस डालिएगा, नहीं तो नो डालिएगा। बात बाकी आगे का पॉइंट वह आ जाता है, वह आप यहाँ से देख सकते हैं जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, वह यहाँ से लाल रंग से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक स्थिति वाली है, इसलिए मैंने लाल रंग से आपको दिखा दिया। यहाँ लाल रंग से आपको देखना है कि वैवाहिक स्थिति कैसी है, शादीशुदा हैं, अविवाहित हैं। तो आप लिखेंगे मैरिड और अनमैरिड लिखेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद है धर्म, आप किस धर्म से हैं, इस्लाम से हैं या हिंदू से हैं या आपकी और कोई धर्म है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करिएगा कि भाई हम किस धर्म से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है NAD, एक्नॉलेज्ड NAD ID लिखना है। यह विशेष करके आपको मैं बताता हूँ कि यह आपके लिए नहीं है। आपके लिए कहने का अभिप्राय यह है कि ये वो कॉलेज डालेंगे जिन कॉलेज की मान्यता कैसी है, मान्यता से है कि न ग्रेडेड कॉलेज हैं या कैसा है। तो ऐसी स्थिति में उन स्टूडेंट को, अगर आप न ग्रेडेड वाले कॉलेज हैं या फिर सामान्य कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं भरना है। वो कॉलेज वाले जो हैं प्रबंधन या जहाँ से उनको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से भरना है। अर्थात यूँ कहें कि ये स्टूडेंट के भरने के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के भरने के लिए नहीं है। तो जैसा मैंने क्रॉस कर दिया, आप इस चीज़ को समझिएगा कि स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते हैं। ये कॉलेज अपने स्तर से इस कॉलम को भरेंगे, क्योंकि NAD ID उन्हीं के पास होगी तथा NAD नॉलेज्ड क्या है, नॉलेजमेंट, यह दोनों उनके पास होगा। अब बात आगे बढ़ रही है, वो है आइडेंटिफिकेशन, पहचान के तौर पर आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आधार का करेंगे। तो जब आप आधार का पहचान के बतौर यूज़ कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप पहचान के लिए, जैसे आधार है, आधार आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो आधार संख्या को आपको डालना है। तो इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से आपको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, इसलिए कि आपको उस तरीके की काम की आवश्यकता है। यहाँ पर आ गया ब्लड, इसलिए मैंने रेड कलर को दिखाया हुआ है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको डालना है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है, ओ है, ओ पॉजिटिव है, ए है, बी पॉजिटिव है, बी है, क्या है, तो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आइडेंटिफिकेशन, अर्थात पहचान आपकी जो है डिसेबिलिटी, अर्थात जो है कि किसी प्रकार की ऊपर में दिखाया गया है कि विकलांगता है तो कितने प्रतिशत है, कैसी है, इस चीज़ को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अर्थात EWS, यहाँ से आपको दिखाना है कि EWS जो है वो वाली परिस्थिति यहाँ पर है। मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि EWS वाली जो स्थिति है उसमें आपको यहाँ पर दिखाना है कि क्या है EWS में। उसके बाद है कैटेगरी ID, आप जो है कि वहाँ दिखाइएगा। कैटेगरी ID यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि आपको जो है
कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर है तो आप रेगुलर हैं कि इरेगुलर हैं। तो सामान्यतः यदि बीएड के आप स्टूडेंट हैं तो रेगुलर ही लिखिएगा, इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। आईडी जो है एरिया आईडी, तो एरिया आईडी का मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि एरिया आईडी में आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, जिससे कि आपका एरिया आईडी उसी से निकलता है। चलिए, अर्थात कॉलेज की जो ये है आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको देनी है। पहचान चिन्ह के लिए मैं फिर से एक बार दूसरे कलर का प्रयोग करता हूँ कि आप देखें कि जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी। यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका क्या है, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको डालना है। पहचान चिन्ह है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सभी जगहों पर आपने फार्म भरते समय अपनी पहचान चिन्ह दी हुई। आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूँ कि यह पहचान चिन्ह जो होता है आपकी नाम से ही पता है कि आपके पहचान को परिलक्षित करता है, इसीलिए पहचान चिन्ह की यहाँ पर आवश्यकता हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क अर्थात पहचान चिन्ह को आपको यहाँ दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट 1 पूरा होने के बाद पॉइंट 2 जो शुरुआत हो रही है वह है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि पहला पता आप जिस टोले मोहल्ले गांव बस्ती से बिलोंग करते हैं वह डालना है। उसके बाद आप अपने स्टेट को डालेंगे, राज्य को बता रहा है। उसके बाद जिला बताना है, शहर कौन सा है वह बताना है। उसका पिन कोड डालिएगा, जो आपका एड्रेस है वहाँ का डालेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अब तो बहुत कम जगह में फ़ोन नंबर होता है, ज़्यादातर नंबर जो है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर तो अब है नहीं, इसीलिए इसको छोड़ देना है तो अब डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईमेल आईडी आप देख रहे हैं यह डालनी है इसमें। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन सभी कॉलम को आपको फिलअप कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो है कि पार्ट 1 पेपर जो है कि पूरा हो जाता है। अब दूसरा पार्ट जो शुरू होता है वह इस प्रकार से आप देखिएगा, कोर्स एंड सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोर्स एंड सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि बीएड के फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं, इसमें विशेष करके मैं आपको जो ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें आपका 7वां पेपर जो होता है जिसे पेडागोजी पेपर कहते हैं, आप देख भी रहे हैं कि पेडागोजी पेपर के नाम पर आपको दर्शाया गया है कि पेडागोजी पेपर क्या है। तो यहाँ आप देखिए कि पेडागोजी पेपर में आपको क्या कहा गया है। यदि आपने ऑनर्स पेपर में हिस्ट्री रखा है तो पेडागोजी पेपर जो 7A है हिस्ट्री होगी। यदि आपने सिविक्स रखा है तो सिविक्स होगी, या पोल साइंस भी इसमें चलता है। क्या चलता है? पोल साइंस भी इसमें आपको चल सकता है। पोल साइंस अर्थात आप जो है कि सिविक्स दे सकते हैं। ज्योग्राफी अपने आप में क्लियर सब्जेक्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है बॉटनी जूलॉजी से जिन्होंने ऑनर्स किया होगा उनके लिए बायोलॉजिकल साइंस है। उसी प्रकार है कॉमर्स के जो स्टूडेंट, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉमर्स साइंस है। संस्कृत जिनके ऑनर्स पेपर रही थी वो संस्कृत है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपके पास सभी विषय आते जा रहे हैं। आपका यह 7th पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कौन सा पेपर है? 7th पेपर। बिहार यूनिवर्सिटी में जो 7वां पेपर होता है 7A है फर्स्ट ईयर का मेथड पेपर, और 7B हो जाता है सेकेंड ईयर का 7B पेपर। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का फॉर्म कैसे भरना है। इस चीज़ का आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेकेंड ईयर के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है कि अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तो होम साइंस हो गया। फिजिकल साइंस में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पर जो फिजिकल साइंस दिया गया है, फिजिकल साइंस में जनरली वैसे स्टूडेंट आते हैं जिनका कि फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स जिनका होता है वो लोग फिजिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं इसमें टिक लगाते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। कॉमर्स में आप ग्रेजुएशन यदि आपने कॉमर्स में किया हुआ है तो कॉमर्स तक करेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपके लिए कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा अब दूसरा प्रोसेस शुरू हो रहा है। वह है आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पर C1 का पेपर आ जाता है। आपको क्या आ जाता है? C1 का पेपर आ जाता है। ये है C2 का पेपर, अर्थात ये आ गया C3 का पेपर। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है कि अब यहाँ से बढ़ता जा रहा है। मेथड पेपर हम लोगों ने 7A के बारे में चर्चा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए C1 पेपर, C2 पेपर, C3 पेपर, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि C3 पेपर के बाद अब नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये आपका हो जाता है C4 पेपर है। क्या है? C4 पेपर है, ठीक है। और इसी तरीके से C4 पेपर में आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अब और आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ पर आइए, अब आ जाते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से थोड़ा मैं आपका कलर चेंज करता हूँ, ध्यान रखिएगा।
यहाँ से क्या होगा, फिर से कलर में चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया C5 का पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये हो गया आपका C6 का 7 तक हो गया। उसके बाद C6 के बाद 7A पर हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर लिया हुआ है कि कौन कौन से 6 आपके 7th पेपर होते हैं। उसके बाद यह जो आपका क्षेत्र में, फिर से थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए आपको मैं डिफरेंस के लिए बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ। ये जो तीनों पेपर हैं आपके, ये कॉलेज में होने वाले पेपर हैं। ये सभी 50 अंकों के पेपर होते हैं, 50 मार्क्स के पेपर होते हैं, और ये आपके कॉलेज पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉलेज पर होते हैं। तो ये तीनों पेपर 50-50 मार्क्स का था। 150 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में रहता है, कि आपके कॉलेज में ही ये परीक्षा होती है। ये तीनों पेपर जो है कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं, जो कि कॉलेज पर आयोजित होती है। तो इस तरीके से आपका, जैसा कि मैंने शुरू में पिछली वीडियो में आप देखिएगा, शुरू में मैंने बताया हुआ है कि 10 पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, अर्थात 650 नंबर का मार्क्स का आपका यह बीएड का पेपर होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, फार्म कैसे भरना है बीएड फर्स्ट ईयर की, आप निश्चित रूप से अवगत हो रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बूझ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर लिखें कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। जहाँ तक होगा मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा आपकी बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िए। आपके पास अब आ जाता है प्रीवियस एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका कलर चेंज करता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए अब क्या है। अब क्या है कि पिछले साल आप जो ग्रेजुएशन पास किए हैं या पीजी पास किए हैं, जो भी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के बाद बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप देखिए क्या भरना है, टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इसमें डालिएगा बीएड, ठीक है। टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन इसमें आप डालेंगे बीएड। उसके बाद है बोर्ड आईडी। बोर्ड आईडी का नाम आपको नहीं भरना है, आप इसको नहीं भरिएगा, ये कॉलेज वाला अपना भरेंगे, क्योंकि उनके पास बोर्ड आईडी होता है, आपके पास बोर्ड आईडी नहीं है। उसके बाद सेशन आपका जो होगा, अर्थात 2023-25 आप डालिएगा, 2023-25 आपका यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से बोर्ड नेम, आप BRABU के स्टूडेंट है, BRU मुजफ्फरपुर डालिएगा। कॉलेज जहाँ से आपने, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि आपका सेशन यहाँ पर 23-25 नहीं होगा। आप जो है कि थोड़ा सा इसमें सुधार करिए, 23-25 नहीं डाल करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको डालना है, यहाँ पर 23-25 नहीं डाला जाएगा। बोर्ड का नाम तो सही आपने डाला है, सेशन आपने ग्रेजुएशन कौन साल में किया है, इसको थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप इसको सुधार करिएगा। ग्रेजुएशन जो आपने किया हुआ है, किस साल में आपने किया हुआ है, 2023-25 में आप बीएड कर रहे हैं, तो इसको पीछे वर्ष में आपने कब ने ग्रेजुएशन किया उसको डालना है। उसके बाद बोर्ड का नाम की जगह BRABU डालिएगा। कॉलेज का नाम आपको पता है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वो डालिएगा। पासिंग ईयर किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है सो डालिएगा। टोटल मार्क्स आप अपना डालिएगा कि 1500 में कितने नंबर आपने पाए हैं। कुल मार्क्स हो गए इसमें, आप टोटल 1500 में कितने नंबर आप पाते हैं उसको आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद बारी आ जाती है प्रतिशतता की, आपने 1500 में कितने अंक पाए हैं उसको यहाँ पर डालना है। रोल नंबर आपका ग्रेजुएशन में क्या था तथा आपने कितना परिणाम फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न पाया है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर डालना है। तो इस प्रकार आपका जो है कि फॉर्म पूरा हो जाता है बीएड फर्स्ट ईयर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं पर दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो बेझिझक आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी समस्या को डाल सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म कैसे भरना है, जहाँ तक हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप बीएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप अच्छे से डालेंगे आवेदन। कहीं दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को लिखें और अपने कॉलेज का सहयोग लें तथा कॉलेज को सहयोग दें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका बीएड के फर्स्ट ईयर के फॉर्म भराने के बाद आपकी तैयारी में मैं आपका सहयोग करूं। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करते हैं। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर के। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा नया जो कैसे तैयार किया जाए, सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कैसे होगा, इसी मैटर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।